अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ वीडियो यकीनन आ रही होगी, आप मुझे कंफर्म भी कर दें। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी, आज मेरा गला ख़राब है तो उस वजह से थोड़ी आवाज़ भी ऐसी है, तो इग्नोर कीजिए। आवाज़ अगर कम है तो फिर बता दें। वालेकुम सलाम मैम, आ रही है आवाज? ठीक आ रही है। शुक्र है। मेरी आवाज़ भी गुजारा कर रही है क्योंकि गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। कोशिश नहीं, करो लग तो ठीक है। बस गुजारा चल जाए। अच्छा, आज हमने जो करना है वो है टेक्निक है लैब काउंसलर। उसके लिए कुछ मैं पहले आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी ताकि जब मैं उसमें आपको मेडिटेशन में लेके जाऊंगी तो आपका तस्वुर अच्छा बन सके। तो ये तस्वीरें आप देखते जाएं। हमने बेसिकली ये वो जो हमने लोगों को हील करना और खुद को हील करना, उसके लिए एक लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट होगा जो स्पिरिचुअल लेबोरेटरी होगी। तो उसके लिए वो पूरा गाइडेड पूरी के पूरी स्क्रिप्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, सुनाती जाऊंगी। और उससे पहले आप ये देख लें ताकि आपको लेबोरेटरी क्रिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो। वो ऐसी हीलिंग लेबोरेटरी होगी जिसके साथ हम टेली कम्युनिकेशन कर सकेंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर हील करेंगे। तो ये पहले मैं पिक्चर्स दिखा देती हूँ क्योंकि आपने बंद आंखों के साथ, ज़्यादातर लोगों को बंद आंखों के साथ अच्छा इमेज बनता है। तो आप चाहें तो आंखें बंद करेंगे मेडिटेशन में। ये लैब काउंसलर का नाम आएगा कि लिफ्ट से नीचे आएंगे, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये इमेजिनेशन में आसानी हो। क्योंकि अभी अभी आपने लिफ्ट से बंदे उतरते देखे, एक फीमेल काउंसलर होगा, एक मेल काउंसलर होगा, फिर आपकी एक बॉस की चेयर होगी, उससे बटन होगा, उस बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे लैब काउंसलर आ जाएंगे। एक फीमेल के लिए फीमेल होगा, मेल के लिए ये हमारे असिस्टेंट होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, वो हमने सेलेक्ट करने हैं। वो उस पूरे स्क्रिप्ट में होगा। लें अब आप जो है अपनी अपनी उस पोजीशन में ले लें कि हम मेडिटेशन में बैठे। और इसका स्क्रिप्ट भी टाइम लगेगा और हमारा टाइम जो है वो जल्दी खत्म। साथ में म्यूजिक भी थीटा का थोड़ा सा लगा देती हूँ ताकि थोड़ी अच्छी रिलैक्सेशन हो जाए। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे बैक काउंटिंग से। और आपको पता है कि हम हफ्ता पूरा जो है ना लगे रहे हैं उसके साथ, एनएलपी के साथ। तो हमें ज़्यादातर हमारा माइंड उस तरफ है, तो थोड़ी सी अगर हम रिवीजन करें तो हमने इसमें जो सिल्वा में हमारी जो हमने कर भी चुके थे, वो 3 टेक्निक सीखी थी जो बेसिक थी, जिसमें बैक काउंटिंग थी 100 से 1 तक। फिर उसके आगे स्टेप्स थे 50 से फिर 1 तक थे, फिर 25 से 1 तक थे। और उसके बाद दूसरा हमने 3 to 1 मेथड सीखा था जिससे हमने अल्फा में जाना होता है। हमने ब्रेन की मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की जो हालतें थी, वो 4 स्टेजेस थी, वो हमने पढ़ी थी कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अल्फा के क्या फ़ायदे हैं, थीटा के क्या हैं, डेल्टा के क्या हैं, और गामा के क्या है, और बीटा के क्या है। और ये किस किस, बीटा जो है वो जागने की स्टेट थी, अल्फा जो है वो जब हम आंखें बंद करते हैं, जब सोने के लिए जाते हैं, वो स्टेट थी। और डेल्टा वो थी जो डीप स्लीप है। और डेल्टा किस किस स्टेज में हासिल होती है, वो जो बच्चे इन्फेंट होते हैं 3 साल तक, वो डेल्टा स्टेट में होते हैं। और जब इंसान की डेथ होती है उससे पहले इंसान डेल्टा स्टेज में जाता है। और डेल्टा नींद की गहरी हालत को कहते हैं। और जो गामा है वो फ्लो स्टेट है, वो बहुत रिलैक्सिंग स्टेट होती है। तो ये हमने जो अच्छे से इन चीज़ों के बारे में हमने 2 हफ्ते तकरीबन हम ब्रेन फ्रिक्वेंसीज के बारे में जाना। और एक जो उसके साथ तीसरी एक्सरसाइज सीखी थी वो थी 3 फिंगर टेक्निक।
इन सब के थ्रू हमने जाना था अल्फा में और थीटा में। थीटा हमने एक एक्सरसाइज की है जिसमें हमने हैंड लेविटेशन वाली की थी। उसमें जो लोग नहीं थे वो दोबारा जो है ना वो उसको वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें आप बार बार देखें ताकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप आसानी से थीटा में चले जाएं। और वैसे भी जो हमने करवा लिया आपको, उससे भी आप यहाँ जो करवा रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये म्यूजिक की आवाज आ रही है? जी म्यूजिक, मैम आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा है भी इसी टाइप का कि इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा स्लाइट ही रखना है। तो बैक काउंटिंग से ही पहले खुद को रिलैक्स करेंगे और हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल पानी आपने पी लेना है, अपने पास भी रख लेना है। तो जो चीज़ें मैंने अभी दिखाई हैं वो इंशाल्लाह आपको अब दोबारा आप विजुअलाइज करने में, इमेजिनेशन में अभी आपने क्रिएट करनी है, तो वो चीज़ें आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करें। तो म्यूजिक बंद हो गया। है लेकिन ये बड़ा ही स्लो है, कोई और करो। अच्छा अच्छा, ये बहुत ही स्लो है मेरी ख्याल से। कुछ आ रही है कि नहीं? आती है रुक जाती है, अब आ रही है। अच्छा, ये अब इधर तो आ रही है लेकिन ये माइक से थोड़ा सा मसला कर रही है। अब आ रही है। हाँ, ये अब मैंने काफी जो सीधा कर लिया अभी। तो अभी शुरू करते हैं, फिर चलें शुरू करें। सिल्वा मेथड द लैब एंड काउंसलर। इस पहले हम बैक काउंटिंग से जाएंगे ताकि हम जो बैक काउंटिंग के साथ हम रिलैक्स हुए हैं, बैक काउंटिंग शुरू कर लेते हैं। 3 to 1 से भी हम जा सकते हैं। अब आज मैं बैक काउंटिंग से लेके जाऊंगी ताकि आप उसके साथ थोड़ा यूज टू हो चुके। तो मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगी। पहले आप इमेजिन करें कि आपने जो स्क्रीन बनाई थी, हमने 3 वो सीन वाली भी बनाई थी। तो आप राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे किसी जगह पे इमेजिन करें कि एक स्क्वायर डब्बा है और स्क्वायर के दरमियान आपने 2 क्रॉस लगा दिए और ऊपर आप उसको 100 लिख रहे हैं। अब उसको आप मिटा रहे हैं। अब आगे जो है ना इसी तरह हम बैक काउंटिंग को लिखते जाएंगे और मिटती जाएगी। 99, 100, 99, 98, 97, 96। इसको आपने रिपीट भी करना और विजुअलाइज भी करना, आपने देखना भी है। 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45 और 43, 42, 41, 40। डीप एंड डीप रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हैं आप, मोर एंड मोर रिलैक्सेशन में। 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30,
मोर एंड मोर रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, डीप एंड डीप रिलैक्सेशन। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20। मोर एंड मोर रिलैक्सेशन। आप पूरी तरह रिलैक्सेशन में, आप इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी डीप एंड डीप रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हैं। आप सर से लेके पाँव तक पूरी तरह रिलैक्सेशन में। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। डीप एंड डीप रिलैक्सेशन में आप मोर एंड मोर रिलैक्सेशन में जा चुके हैं। अब आप पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं। आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल टोटली रिलैक्स्ड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डीप एंड डीप रिलैक्सेशन। आप रिलैक्सेशन की बहुत गहराई में हैं। आप मेंटली और फिजिकली टोटली रिलैक्सेशन में हैं। अब हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिल्वा मेथड, द लैब एंड काउंसलर। इस एक्सरसाइज में हम अपना आउटलुक या स्पिरिचुअल पोजीशन करेंगे जो एक लेबोरेटरी की मानिंद होगा। ये लेबोरेटरी प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन पर बनेगी जिसको हम प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सेस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर मुख्तलिफ टास्क सर अंजाम देना आसान हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन पर बनेगी जिस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इसको एक्सेस भी कर चुके हैं ताकि जब आप इस प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन लेबोरेटरी बनाते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स और पीस ऑफ माइंड के साथ अपने टास्क एक मिनट सर जरा अंजाम पीछे, देते हैं। एक मिनट जरा पीछे। क्या होगा कि ये दूसरी डायरेक्शन के लिए क्या होगा? थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, मैं इसको दोबारा से शुरू करती हूँ। इस एक्सरसाइज में हम अपना आउटलुक या स्पिरिचुअल पोजीशन हासिल करेंगे जो एक लेबोरेटरी की मानिंद होगा। ये लेबोरेटरी प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन पर बनेगी जिसको हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में एक्सेस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर मुख्तलिफ टास्क सर अंजाम देना आसान हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन पे बनेगी जिस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हम इसको एक्सेस भी कर चुके हैं ताकि जब आप इस प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन में लेबोरेटरी बनाएं तो आप बिल्कुल रिलैक्स, पीस ऑफ माइंड के साथ अपने टास्क सर अंजाम दे सकें। चाहे वो मेंटल कम्युनिकेशन हो यानी टेलीपैथी हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे आने वाले वक्त में किसी फैसले के इम्पैक्ट को देखना हो। एक ऐसा माहौल हो जिससे आप मानूस हो, आप फेमिलियर होंगे और कंफर्टेबल हों। अभी ये लेबोरेटरी कैसे बनानी है उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपना एक डिज़ाइन अपने जहन में सोचना है कि कैसी होगी। वो किसी भी तरह की हो सकती है। उसकी दीवारें, उसका आउटर मटेरियल कैसा होगा, फिर उसके बाद आपने उसकी इनर डेकोरेशन का सोचना है। उसकी लाइटिंग कैसी होगी, इसके अंदर फर्नीचर कैसा होगा, उसके अंदर कौन सा सामान, कौन सा मटेरियल होगा। कुछ लोग उसको हवा में मुअल्लक बनाते हैं, कुछ लोग समुंदर की लहरों में और कुछ लोग समुंदर की तह में बनाते हैं। कुछ लोग उसको डिजिटल डिज़ाइन में मुरतब करते हैं। कुछ इसको कॉरपोरेट कंपनी की शक्ल देते हैं जहां बड़ी बड़ी कंप्यूटर और वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कुछ लोग उसको, जहां पर बड़ी बड़ी कंप्यूटर और सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आजकल के डिजिटल दौर में एक किसी को भी हील करने के लिए होनी चाहिए। और कुछ लोग इसको ग्लास का बनाते हैं। एक अहम बात इस लेबोरेटरी में वो
ये है कि वो तमाम इक्विपमेंट रखना होगा जो किसी भी मरीज को हील करने में मददगार होगा, उसकी बीमारियों को डिटेक्ट करने में मदद फराहम करेगा। इसके अलावा वहां पर एक मीटिंग रूम भी बनाना होगा जहां पर आप मुख्तलिफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर सकें। इसके अलावा वहां पर एक वर्चुअल कैलेंडर होगा जहां डेट, टाइम और मंथ को एडजस्ट कर सकेंगे और किसी भी टाइम पीरियड में जा सकेंगे। टाइम ट्रेवलिंग वहां पर होगी, टाइम ट्रेवलिंग जो क्लॉक होगी वहां पर रखी होगी ताकि आप पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सके। वो क्लॉक भी आपने वहां पर रखनी है और किसी भी चीज के इम्पैक्ट और इफेक्ट को बदल सके। उस टाइम क्लॉक के थ्रू हम फ्यूचर और पास्ट में जा सकें और किसी भी इम्पैक्ट को और किसी भी इफेक्ट को हम उसको बदल सकें। इसके अलावा आपको वहां पर एक मेल काउंसलर और एक फीमेल काउंसलर की भी जरूरत होगी। मेल काउंसलर या मेल असिस्टेंट कह दें, ये वो काउंसलर होंगे जो अलग अलग मेल इशू और फीमेल इशू को आपके साथ असिस्ट करेंगे। मेल काउंसलर इसमें दो फिलॉसफी काम करती हैं। जब आप अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपका जहन और सपोर्टिव और पॉजिटिव की तरफ दरकार होगा, उसकी बीमारियों को डिटेक्ट करने में मदद फराहम करेगा। इससे इसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि असिस्टेंट की मशावरत से, उसकी मदद से काम अच्छा होगा। दूसरी, जब इंसान दूसरों के साथ मिलकर काम करता है तो उसको होप मिलती है, उसे उम्मीद होती है। जब इंसान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करते करते माहिर हो जाता है तो उसका नफ्स यानी इंडिपेंडेंट सेल्फ लोगों से कनेक्ट करके उनकी मदद करना शुरू कर देता है। और वो लैब में हमारे पास जो भी वो किसी स्पिरिचुअल सपोर्ट से आ रही होती है, जो भी लेबोरेटरी में हमारे साथ हो रहा होता है, वो बाद में जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो वो हमें सपोर्ट आ रही होती है और वो काम कर रहा होता है। इसके अलावा लैब में मेल सेक्शन, फीमेल सपोर्ट सेक्शन अलग होंगे। एक आपकी बॉस चेयर होगी जिसके नीचे एक बटन होगा और जैसे ही आप बटन दबाएंगे वो दोनों काउंसलर लिफ्ट के जरिए ऊपर से नीचे की तरफ आपकी लैब में दाखिल होंगे। आपने उनको ग्रीटिंग यानी सलाम करना है, वेलकम करना है। नाम पूछना है और वो कहाँ से हैं ये भी पूछना है। आप चाहें तो अनकॉन्शियसली अपने काउंसलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका अनकॉन्शियस मुराकबे की हालत में काउंसलर सेलेक्ट करके दे सकता है, या फिर आप अपने लिए कॉन्शियसली भी काउंसलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई अपने उस्ताद को एज अ मेल काउंसलर सेलेक्ट करना चाहता है, कुछ लोग अपनी वालदा को अपनी फीमेल काउंसलर रखना चाहती हैं, किसी टीचर को या कोई भी ऐसा शख्स जो आपको लगता है कि दे आर वाइज एनफ, कि ये काफ़ी अक्लमंद और काफ़ी विजडम वाले लोग हैं, आप उनको कॉन्शियसली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनको अपने साथ लेबोरेटरी में रखें, तो वो उनको बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में असिस्ट कर सकते हैं। जैसे ही अब आप पोजीशन लें, चलें हम अब उस पोजीशन लेते और अपनी आंखें बंद कर लें। हम ये एक्सरसाइज अभी 3-2-1 मेथड के साथ शुरू करेंगे। पुरसुकून होकर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। लीजिए एक लंबा गहरा और रिलैक्स्ड होते हुए लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने ज़हन में नंबर 3 को 3 बार दोहराइए। हम ये एक्सरसाइज 3-2-1 मेथड के साथ शुरू कर रहे हैं। पुरसुकून होकर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। लीजिए एक लंबा गहरा सांस और एक्सेल करते हुए अपने ज़हन में अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए नंबर 3 को दोहराएं 3 बार। 3 3 3। अब लीजिए एक और गहरा लंबा सांस और एक्सेल करते हुए दोहराइए नंबर 3, नंबर 2 को 2 बार, 3 बार। लीजिए एक और लंबा गहरा सांस और एक्सेल करते हुए दोहराइए नंबर 2 को 3 बार।
2 2 2 2। अब लीजिए एक और गहरा लंबा सांस और अपने ज़हन में दोहराइए नंबर 1 को 3 बार। 1 1 1। अब आप लेवल 1 जो कि बेसिक लेवल है, ये वो लेवल है जहां पर मौजूद रहकर आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप जो प्रोग्रामिंग के लिए ये लेवल दरकार होता है। क्रिएटिंग फॉर मेंटल लाइब्रेरी, ये वो लेवल है कि इसमें प्रोग्रामिंग फॉर क्रिएटिंग फॉर मेंटल लाइब्रेरी। मेंटल लाइब्रेरी हमने लेबोरेटरी या लाइब्रेरी कह दें या लेबोरेटरी कहें, हम इसको क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको मजीद जहन की गहराइयों में लेकर जा रही हूँ जो कि माइंड के हेल्दियर लेवल हैं। अब मैं उल्टी गिनती गिनूंगी और 10 से लेकर 1 तक, और हर नंबर पर आप खुद को मजीद डीप होता हुआ महसूस करेंगे। 10 9, महसूस करें खुद को मजीद गहराइयों में जाते हुए। 8 7 6, डीपर एंड डीपर, मोर डीपर एंड डीपर रिलैक्सेशन में बहुत गहराइयों में जा रहे हैं। 5 4 3, डीप एंड डीप। 2 1, अब आप मजीद डीपर एंड डीपर हेल्दियर माइंड के लेवल पर मौजूद हैं। जब आप डीपर माइंड ऑफ लेवल में हैं, दाखिल होते हैं, तो आप पुरसुकून और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। ज़हन की मजीद डीपर हेल्दियर लेवल ऑफ माइंड के स्टेट में दाखिल होने के लिए मैं 1 से लेकर 3 तक गिनूंगी और चुटकी बजाऊंगी। इस मोमेंट में आप अपने आप को अपने आइडियल प्लेस पर प्रोजेक्ट करेंगे और अपनी लेबोरेटरी क्रिएट करना शुरू करेंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करना बंद करूंगी और जब आप दोबारा मेरी आवाज़ सुनेंगे तो 1 घंटे का वक्त गुजर चुका होगा और आप अपनी लेबोरेटरी भी क्रिएट कर चुके होंगे। जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही उसी आवाज़ में, और आप उसमें तमाम इक्विपमेंट जो कि बहुत अहम इक्विपमेंट है, जो साजो सामान है, जो मटेरियल है जिसकी मदद से हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, इंसानियत की मदद कर सकते हैं, वो तमाम औजार, तमाम इक्विपमेंट, तमाम ऐसा सामान उस लैब में मौजूद होंगे। अब लीजिए लंबा गहरा सांस और मजीद ज़हन की गहराइयों में जाते जाइए। 1 2 3, प्रोजेक्ट करें अपने आप को आपके जो आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन है, यूर सेल्फ इन आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन, जो कि हम पहले से ही एक आइडियल प्लेस को अचीव कर चुके हैं। और एंड शॉट क्रिएट करें पूरा लेबोरेटरी में अपने आप को, और रिलैक्सेशन प्लेस पर जाइए और अपनी लेबोरेटरी क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। टेक योर टाइम, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे और मेरी आवाज़ को फॉलो करते रहेंगे। इस ज़हन के लेवल पर लैब में दाखिल होने के लिए आप अपनी लैब को क्रिएट करने के लिए अब आप एक्शन में हो रहे हैं, आप एक्टिव हो रहे हैं और उसको क्रिएट कर रहे हैं, जहां आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जो आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन फराहम करने में मदद देगा और प्रॉब्लम के सलूशन के लिए भी हेल्प करेगा। आप अपनी लैब क्रिएट कर चुके हैं। नाउ फोकस एंड ready to welcome to your counselor in your laboratory। आपने लेबोरेटरी में वो सब साजो सामान जो आपको वहाँ पे चेयर्स और जो जिस तरह का आपने क्रिएट किया है, एज अ कंप्यूटर की तरह क्रिएट किया है, जहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट भी है, पूरी हर तरह का साजो सामान, जहाँ CT स्कैन, MRI, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। अब आप रेडी हैं अपने असिस्टेंट जो मेल काउंसलर और फीमेल काउंसलर को रिसीव करने के लिए। आपके काउंसलर आपकी रहनुमाई करेंगे। आपके फैसले, आप किसी किस्म के फैसले अपनी जिंदगी में कर रहे हैं या फैसले लेना चाहते हैं, कौन सा फैसला दुरुस्त है, उसमें आपको गाइड करेंगे और उसके
सॉल्यूशन को क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में आपकी मदद करेंगे। अब मैं आपको मजीद ज़हन की गहराइयों में लेकर जा रही हूँ। अब मैं गिनती गिनूंगी 1 से लेकर 3 तक और चुटकी बजाऊंगी, और जैसे ही आप मेरी चुटकी की आवाज़ सुनेंगे और अपने काउंसलर को वेलकम करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। जब आप मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आप अपने काउंसलर को रिसीव कर चुके होंगे। 1 2 नाउ वेलकम योर काउंसलर, टेक योर टाइम। अब आप वो तमाम खुसूसियात देखते हैं अपने काउंसलर में जिनकी बुनियाद पर आपने इनको अपनी असिस्टेंट में रखा है। अगर आप यकीन रखते हैं कि कोई जीनियस है तो आप भी एक जीनियस की मानिंद रूहानी दुनिया में काम करते हैं। काउंसलर आपके लिए काम नहीं करते, बल्कि आपको सीखने और इवॉल्व करने में मदद करते हैं। आप लेबोरेटरी और काउंसलर के साथ पावरफुल तरीके से काम करते हैं। आप लेबोरेटरी और काउंसलर के साथ मिलकर पावरफुल तरीके से काम करते हैं। किसी भी मसले को हल करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो सब आप करते हैं जो करने चाहिए थे। वो इलॉजिकल ही क्यों ना हो। जब ये रूहानी दुनिया में सब्जेक्टिव लेवल पर अप्लाई किया जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप किसी भी फिजिकल लेवल पर इस डायमेंशन से हट नहीं कर सकते। आपने लेबोरेटरी में एंटर होने के साथ सबसे पहले लेवल 1 पर एंटर होंगे, जो कि आपका प्लेन बेसिक लेवल है। जो कि 3 to 1 लेवल पर आप जब अपने आप को पहुंच जाते हैं तो आप बआसानी इस डायमेंशन को क्रिएट करने में जहां आपकी लैब मौजूद है उसमें दाखिल हो सकेंगे। आप लेबोरेटरी में दाखिल होंगे तो सबसे पहले आप अपने काउंसलर को ग्रीटिंग सलाम करेंगे और उनको वेलकम करेंगे अपने साथ, और आप तैयार हैं अपने काउंसलर के साथ लेबोरेटरी में अपनी इस डायमेंशन में एक लेबोरेटरी क्रिएट करने में के काम करने के लिए। जब आप अपना काम फिनिश करेंगे अपनी लैब के अंदर, आप अपने काउंसलर को शुक्रिया कहेंगे। और आप जब भी 3 to 1 मेथड से अपनी लेबोरेटरी की आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन पे जाएंगे तो उस लेवल पे जाकर आपने सबके लिए जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए हीलिंग और डिटेक्शन आप इसी तरीके से करेंगे। अब आप उन काउंसलर को फेयरवेल मेंटली तौर पे उसको कहेंगे उनके साथ, और अपने आप इस लेवल से बाहर फिर आ जाएंगे। आप उनको गुड बाय कहेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो काउंसलर आपके साथ आपने काउंसलर सेलेक्ट किए हैं, और अपने आप को इस लेवल से बाहर लाने के लिए बाय रिपीटिंग 1 से लेके 5 तक 1 2 3 4 5 तक गिनेंगे। अब मैं गिनती गिनूंगी 1 से लेकर 5 तक, और 5 पर आप अपनी आंखें खोल देंगे और लेबोरेटरी से बाहर आएंगे और महसूस करेंगे पहले से बेहतर और पहले से भी रिलैक्स्ड और पहले से भी कॉन्फिडेंट और पहले से भी खूबसूरत। 1 2 आप पूरी तरह अवेयर स्टेट में हैं। 3 आप जहाँ पे बैठे वहाँ महसूस कर रहे हैं, आप दोबारा से अवेयरनेस में आ रहे हैं। 4 पूरी तरह अवेयर हैं। 5 वाइड अवेक, ओपन योर आइज। आप एक पीस ऑफ हेल्थ के अंदर मौजूद हैं। अब आप बहुत पुरसकून हैं, आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करना है,
अगर आप अपनी लेबॉर्ट्री में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई मशीनरी, कोई लाइटिंग आपको उसमें इंस्टॉल करना है, तो आपको लगे कि आपको मरीज को हीलिंग करने में मदद देगा, कोई जदीद एडवांसमेंट लेना चाहते हैं, उसकी सफाई करना चाहते हैं और जो कुछ भी तब्दील करना चाहते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। दिन में 2 बार उसमें आप विजिट कर सकते हैं इस लेबॉर्ट्री प्लेस में, जो आज आपने अपने मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पे बनाई है। और हर एक ने यकीनन अपने अपने जो उसका मेंटल आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन है उस पर बनाया होगा। शुरू में आप इसको बार बार करेंगे और उसके बाद जब आदी हो जाएंगे, जब इतने लोगों को आप हील कर लेंगे, तो उस वक्त आप जस्ट सोचेंगे कि आपने अपने लैब में जाना है, तो आप जस्ट 3 to 1 से चले जाएंगे। शुरू में आपने इसको बार बार दिन में 2 बार सुनना है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी नहीं होगा, आप जब कनेक्ट करेंगे फौरन से दूसरे का जो है ना उसके अंदर से जो प्रॉब्लम वो डिटेक्ट कर लेंगे, जो डिसीजन करने होंगे वो क्विक हो जाएंगे, जो इंट्यूटिव आपको फौरन से इंट्यूशन आएगी और जो फर्स्ट थॉट आएगी आपकी वो आपकी सॉल्यूशन की आएगी। और इस लेवल पे जाकर आपने किसी को नुकसान नहीं देना। ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने इकोलॉजी में चरिंद परिंद जानवर इंसान प्लांट किसी चीज को नुकसान नहीं देना। जब भी आपने किसी के लिए हीलिंग भेजनी दुआ करनी तो आपने सब के लिए अच्छा उससे ये सोचना है कि इसको सारे जितनी जो लेवल पे इकोलॉजी में जितने जो अल्लाह ताला की बनाई क्रिएशन है उनको इससे फायदा हो। तो इसको आपने अगर जितना अचीव करना है उसके लिए प्रैक्टिस है। हो सकता है बहुत से लोगों का आज से ही अच्छा इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन अच्छा बन गया हो, तो हमारे माइंड में अगर नहीं बनता तो हम रिपीट करते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को दोबारा से देख के, जो पिक्चर्स हैं, जो लैब काउंसलर हैं उसके लिए भी आप पिक्चर्स वगैरह देख के, और जैसा ये कहा गया कि कोई भी बंदा जिसको आप सोचते हैं कि इसकी विजडम ठीक है, उसको अपने लैब असिस्टेंट के तौर पे आप रख सकते हैं। और ये अभी शुरू में आप कॉन्शियस लेवल पे करेंगे, बाद में आपका ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो जाएगा। और फिर इसी के उस पे हम जो है ना वो प्रोजेक्ट करेंगे अपने आप को, पहले नॉन लिविंग थिंग्स में, फिर लिविंग थिंग्स में, फिर एनिमल्स में और ह्यूमन में, और उसको डिटेक्ट फिर वहाँ से जैसे जैसे आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, डिटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको अपने पर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उनकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अभी आप आंखें खोल लें और टाइम देखते हैं। अगर टाइम है तो एक हम वाटर ग्लास टेक्निक कर लेते हैं, और इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी टाइम है।